हेलो बच्चों, किड्स कैरी क्लास में फिर से एक बार आपका वेलकम है। किड्स कैरी की ये किड्स क्लास है, यानी कि आज की क्लास जो है किड्स के लिए, ओनली किड्स के लिए, जिन्होंने लिखना स्टार्ट नहीं किया है। आप देख रहे हो मैंने लिखा है लिखना सिखाएं। तो हम कैसे लिखना सिखाएंगे? लिखने सिखाने को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स। तो स्टैंडिंग लाइन्स क्या होता है बच्चों? स्टैंडिंग लाइन होती है, स्टैंडिंग बोलने से हमें लगता है खड़ी लाइन, जो स्टैंड रहे, टाइट रहे, खड़े रहे। और स्लिपिंग लाइन्स क्या होती है? जो सो जाए। स्लिपिंग मतलब सो जाओ, स्लिप स्लिप। स्लैंटिंग लाइन्स थोड़ा सा टेढ़ा, इधर से भी इधर से भी। और कर्व्स, कर्व्स मतलब मुड़ा हुआ, घुमा हुआ। तो कुछ ऐसे मुड़ गए, कुछ ऐसे मुड़ गए, कुछ ऐसे मुड़ गए, कुछ ऐसे मुड़ गए, और कुछ हमारे ऐसे 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 आ गए, ऐसे ऐसे आ गए। तो ये हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो हम अभी आज की क्लास में हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग लाइन से। तो स्टैंडिंग लाइन क्या है? ग्रुप 1 का स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन में हम देखते हैं क्या है। चलिए हम ग्रुप 1 करते हैं। ग्रुप 1 ये हमारा स्टैंडिंग लाइन का ग्रुप है। तो इसमें हम बच्चों को पहले क्या सिखाएंगे? अब जैसे ये 4 लाइन वाली से कॉपी है, नोटबुक है, तो इसमें आपको क्या करना है? बच्चे को लिखने के पहले, सिखाने से पहले हमें छोटे छोटे डॉट देने, क्योंकि बच्चे जो टॉडलर बच्चे, उन्हें पता नहीं कि पेंसिल हमें कैसे घुमाना है, कहाँ से घुमाना है। अगर आप डॉट दे दोगे तो बच्चे को बहुत ही अच्छा लगेगा। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के लिए क्या करेंगे? पहले आप डॉट दे देंगे ऐसे ऐसे। बच्चे को बताना है कि बेटा इन डॉट को मैच करो। तो बच्चे क्या करेंगे? इन डॉट को ना, डॉट से डॉट को फटाफट मैच कर लेंगे। जब ये छोटे छोटे डॉट्स को मैच करना सीख जाएंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे? इसमें 2 डॉट डालेंगे, फिर 1 डॉट्स भी डाल के बच्चे करवा सकते हैं। इस तरह से स्लिपिंग लाइन के लिए भी इस तरह से हम करेंगे, स्टैंडिंग लाइन के लिए भी इस तरह से डॉट डाल करेंगे। यानी कि सारे जितने भी लाइन्स होंगे सब में हम डॉट डाल डाल के बच्चों को सिखाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? तो हम स्टैंडिंग लाइन से जुड़े, जो स्टैंडिंग लाइन से जो लेटर बनते हैं, पहले उसको हम लिखेंगे। स्टैंडिंग लाइन से लेटर कौन कौन से बनते हैं? तो हम उनको, जिसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये 3 लाइन को हम एक साथ अभी मिक्स करना जा रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें बच्चों को डॉट डाल के सिखाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं स्टैंडिंग लाइन के लिए? तो सिंपल सा देखिए, पहले क्या स्टैंडिंग लाइन हम बनाएंगे? एल, हमारा एल आ गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा? टी आएगा, एल टी एच, एच भी आ जाएगा, और आई भी आ जाएगा। फिर उसके बाद ई आ जाएगा। स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन मिक्स होके ई और एफ। ये ऐसे लेटर्स है, इसमें सिर्फ स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन जुड़ते हैं। पर आपको बच्चों को स्लिपिंग और स्टैंडिंग लाइन बोल के नहीं सिखाना है। बच्चों को ऐसे सिखाना है कि बच्चे को इंटरेस्ट आए पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई नॉर्मली बोरिंग होती है, क्योंकि बच्चे खेलना खेलना सीखते, ओनली खेलना ही चाहते हैं, सीखते क्या, चाहते ही चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों हमें पहले डॉट हमने जैसे डाला एल के लिए, तो ऊपर वाले डॉट को हम बोलेंगे बच्चों ये हेड है। हेड को, मिडिल वाले डॉट को बोलेंगे बॉडी। हेड को बॉडी से मिलाओ, और बॉडी को लेग से मिलाओ, लेग को हैंड से ऐसे मिलाओ। इस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे, तो बच्चे फटाफट समझ जाएंगे और उनको लिखने में इंटरेस्ट भी आएगा। हेड से लेकर के बॉडी और लेग, डॉट को ऐसे नाम देंगे, हेड बॉडी लेग। तो बच्चे लिखना एल नॉर्मली सीख जाएंगे। अब हमारा ये एल तो हो गया। टी के लिए हम क्या करेंगे? टी के लिए हम बोलेंगे, टी के लिए भी ऐसे ही बोलेंगे क्या बच्चों? हेड को, टू हेड है, टू हेड को, दोनों के हेड को लाइन से जोड़ दो, और उसके बाद उनका एक लेग है, बॉडी और लेग को ऐड कर दो। तो बच्चे को टी लिखना भी इजी वे में आ जाएगा, जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी बच्चों को ऐसे ही सिखाती हूँ एज ए टीचर, और मैं एक मदर भी हूँ, अपने बच्चों को भी मैंने ऐसे ही सिखाया है। तो दोनों हेड को एक साथ जोड़ना है और लेग को जोड़ना है। हेड को ज्वाइंट करो और लेग को ज्वाइंट करो।
हेड को ज्वाइंट करो, लेग को ज्वाइंट करो। बच्चे बड़े खुशी खुशी ये करेंगे, क्योंकि बच्चों को आप कार्टून की तरह इंडिकेट करोगे ना कि ये ऐसा कार्टून बन गया, ऐसा उसका हेड है, सिर, तो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। ये हो गया। अब हमारा एल भी हो गया। अब हम करेंगे, किसको लिखेंगे, एच को। एच के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम इस तरह से डॉट डालेंगे, इस तरह से। छोटे बच्चों को नॉर्मली पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं है, बस उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना, कि बच्चे को पढ़ाई में, अगर स्टार्टिंग में बच्चे को पढ़ाई बोरिंग लग जाएगी तो फिर लाइफ में कैसे पढ़ेंगे। तो एच के लिए भी आपको ऐसे बोलना है, पहले उसके दोनों, इसको हम हेड में, एच में बोलेंगे हैंड, एच फॉर हैंड भी होता है, हैंड, और दोनों हैंड को एक बॉडी से मिलाएंगे इस तरह से। बच्चा देखना, आपका बच्चा किसी एकदम आराम से, मज़े से, खुशी से सीखेगा और उसे लिखना बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने एल टी एच कर लिया, और आई भी ऐसे ही करेंगे। आई के लिए भी हम बच्चों को ऐसे ही बोलेंगे, 2 डॉट्स नीचे, 2 डॉट्स ऊपर, 1 डॉट, 2 डॉट्स को मिलाना है, पहले मिलाना है, फिर एक मिडल में लाइन डालनी है। इस तरह से बच्चों को आप दीजिए। बच्चा नहीं हंसते खेलते सीखा तो मेरी एजुकेशन ट्रिक्स बेकार चली जाएगी। इसी तरह से बच्चों को बोलिए, मिलाओ बच्चों, देखो बच्चा कैसे। और आई होप कि आप उसको कलरफुल पेंसिल देंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर सीखेगा। तो हमारा ये भी हो गया, एल आई एच टी, एल टी एच आई। अब हम आते हैं ई पे। ई हम कैसे बच्चों को सिखाएंगे, ई के लिए हम बोलेंगे कि 2 हैंड्स बनाओ, पहले इस लाइन को, इस लाइन को, फिर हम डॉट डाल देंगे, जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेकर आराम से सीख ले इजी वे में। स्टार्टिंग क्लास आपको जो भी करनी है बच्चों के साथ डॉट के साथ करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे डॉट मिक्स करने में भी बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो डॉट मिक्स करने में कंफ्यूज होंगे, पूरी पूरी हम लेटर दे देंगे तो कैसे परेशान नहीं होंगे। चलो हमारा ये तो हो गया। हम ऐप भी ऐसे ही सिखाएंगे, पर वही फार्मूला वही रखना है, बॉडी, सिर, हैंड, हेड, यही सब करना है। और एक चीज़ और है, पढ़ाई का एक रूल है, जितनी बार बोलते बोलते उसको लिखवाओगे तो बच्चा लेटर उतनी जल्दी वो सीख जाएगा। उससे दो फ़ायदे होंगे बच्चों के लिए, एक तो बच्चा लिखना सीखेगा और बच्चा पढ़ना भी सीख जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम एक एक लेटर आपको नॉर्मली प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं, स्टैंडिंग लाइन की और कर्व्स की। बाकी आप बच्चों को प्रैक्टिस इसी तरह से आप करवाएं। हो गया हमारा ये एल टी एच आई एफ ई एफ। अब हम आते हैं स्लैंटिंग लाइन पे। स्लैंटिंग लाइन में क्या आता है, ए आता है, ए आता है, वाई आता है, एक्स आता है। तो हम एक के लिए भी स्लैंटिंग लाइन में इसी तरह डॉट डालेंगे। 2 स्लैंटिंग लाइन को डॉट से मिक्स करना है, फिर उसके बाद लाइन खींचना है इस तरह से, डॉट डालना, फिर इसको मैच करना। अब हम आते वाई, वाई का भी ऐसे ही होगा, डॉट डालिए, मैच कीजिए, और उसी तरह से बोलना है, दोनों हैंड्स को एक लेग से जॉइंट कीजिए। एक्स का भी इसी तरह से है। और अब हमारा आ गया एस, जिसमें कर्व्स है। एस में हम डॉट डाल के ही बच्चों को सिखाएंगे। फिर इधर से कर्व, इधर से, फिर इधर से। और हमारा आ गया यू, यू नॉर्मली है। फिर हमारा आ जाएगा वी। तो हम वी में ऐसे सिखाएंगे, एक उसका सिर ऊपर है, 2 उसके आइस नीचे है, सिर को आइस से मिलाओ। डब्ल्यू भी हम ऐसे ही सिखाएंगे। तो
आज की वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो गई। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से देख करके बच्चों को लिखना सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी रिकॉग्नाइज करेंगे और जल्दी सीख जाएंगे और पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग और बोरिंग नहीं लगेगी। तो आज की क्लास यही खत्म। अगर अब आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आगे की पढ़ाई भी जारी रखने के लिए किड्स कैरी के चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैं इसी तरह से यूजफुल वीडियो लाती रहूँगी। बाय बच्चों, बाय एवरीवन।